दोस्तों आज हम लेक्चरर के पॉलिटिकल साइंस का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1887 में प्रकाशित पुस्तक द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है वुड्रो विल्सन। सेकंड क्वेश्चन है पद सोपान व्यवस्था के दोषों को दूर रहने के लिए किसने पुल व्यवस्था का प्रतिपादन किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी हेनरी फेयोल। थर्ड क्वेश्चन है आदेश के एकता सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, अपने से ऊपर केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना। फोर्थ क्वेश्चन है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथोर्न प्रयोगों को किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा बी, एल्टन मियो के। सिक्स क्वेश्चन पर चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन है पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो है लूथर गुलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम हमारा क्या था? वीडी गॉर्ने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का विशिष्ट गुण क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है विधिक बौद्धिक सत्ता। तो जो नौकरशाही का विशिष्ट गुण है वो है विधिक बौद्धिक सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भारतीय पुलिस सेवा निम्न में से किस विभाग मंत्रालय के अधीन आती है? तो हमारा जो सही आंसर है वो है सी, गृह मंत्रालय के अधीन। 10th क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो जो इसका सही आंसर है वो है राष्ट्रपति द्वारा। तो हमारे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 11th क्वेश्चन है भारत में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकेडमी कहाँ स्थित है? तो जो इसका सही आंसर है वो है हमारा बी, मसूरी में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशिक्षण की विशेषता क्या है? तो उसका जो सही आंसर है वो है हमारा डी, उपयुक्त सभी। तैयारी, अभिविन्यास, ज्ञान तीनों प्रशिक्षण की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में किस देश में प्रतियोगिता के माध्यम से लोक सेवा में भर्ती होती थी? तो उसका जो सही आंसर है वो है चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है एल.डी. व्हाइट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने पदसोपान को स्केलर पद्धति का नाम दिया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सी, मूने एवं रैले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभागीय संगठन के 4 आधारों का विचार किसने दिया? तो हमारा किसने दिया ये? लूथर गुलिक ने। तो लूथर गुलिक ने विभागीय संगठन में 4 आधारों का विचार दिया था। 17 क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट, अनुच्छेद 280। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशेटन समिति प्रतिवेदन संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा डी, प्रशिक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन का जनक माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा वुड्रो विल्सन। तो वुड्रो विल्सन लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुशासन पर लिखी गई पुस्तक रिवेंडिंग गवर्नमेंट के लेखक हैं? कौन थे? डेविड ओसबोर्न एवं टेड गैबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ए, जुलाई 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर राज्य शब्दावली संबंधित है? तो हमारा जो नगर राज्य शब्दावली है वो है प्राचीन यूनान से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अंततः वापस लिया गया? तो उसका जो सही आंसर है वो हमारा बी, चौरी चौरा में हिंसक वारदात होने के कारण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक स्वस्थ जनमत के विनिर्माण में बाधा है? तो कौन है वो? सी, सांप्रदायिक प्रचार प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के निम्नलिखित में से कौन से कार्य नहीं है? तो प्रेस को नियंत्रित करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत के लिए स्वशासन। तो होम रूल आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत के लिए स्वशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क्स का अनंतिम उद्देश्य स्थापित करना था, तो क्या करना था? सी, एक वर्गहीन समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक उदारवाद पारंपरिक उदारवाद से भिन्न है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो है हमारा बी, यह प्रजातांत्रिक संस्थाओं के विरुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो उसका जो सही आंसर है वो है डेविड ईस्टन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर व्यवहारवाद बल देता है, तो किस पर बल देता है? उपादेयता पर और कृत्य दोनों पर, तो इसका जो सही आंसर है वो ए और बी दोनों है, मतलब तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविड ईस्टन के आगत निर्गत विश्लेषण के मुख्य चर क्या हैं, तो इसका जो हमारा उपरोक्त सभी है वो एकदम सही है, मतलब मांग, समर्थन और पुनर्निवेश डेविड ईस्टन के आगत निर्गत के विश्लेषण के मुख्य चर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि राज्य केवल समुदाय का समुदाय नहीं है, यह एक सर्वोच्च समुदाय है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा बी, अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के 2 सत्रों के मध्य का अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 6 माह से अधिक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 35वां। आमतौर पर परिधीय देश केंद्र पर निर्भर होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है निर्मित सामान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि दंड एवं पुरस्कार के द्वारा समाज के सुख की वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका जो सही आंसर है वो है जेरेमी बेंथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनियो ग्राम्शी के अनुसार नागरिक समाज की संस्थाएं क्या हैं, तो क्या है? डी, उपरोक्त सभी, मतलब परिवार, पाठशाला और धार्मिक संस्थाएं सभी नागरिक समाज की संस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित महिलाओं में से कौन उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित है, तो ये तीनों ही हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित है, मतलब बेलमती चौहान, हंसा धनाई, सुशीला बलूनी, तीनों महिलाएं हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत प्रतिबंध रोपित कर सकती है, तो इसका जो सही आंसर है वो है संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन बनाने का सराहनीय सिद्धांत दिया गया, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, जॉन रॉल्स के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघात्मक सरकार के सफल संगठन हेतु आवश्यक शर्तें क्या हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा डी है, उपरोक्त सभी, मतलब भौगोलिक समीपता, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं में समानता, केंद्र राज्य समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मुख्य उद्देश्य हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, देश में सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सी, एस.ई. फाइनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित राजनीतिक सिद्धांतों में से कौन सा राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा डी, व्यक्तिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी सामाजिक समझौते के विचार को नए रूप में प्रस्तुत करने के लिए श्रेय दिया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है रॉल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 46वां। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का आलोचक नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो है गार्नर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है सही, तो उसका जो सही आंसर है वो है आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1965 एकदम गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डेविड ईस्टन के व्यवहारवाद के सिद्धांत का एक लक्षण नहीं है, तो उसका जो सही आंसर है वो है हमारा सी, प्रासंगिकता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नहीं है, तो कौन सी नहीं है? व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50वां। सांस्कृतिक क्रांति एवं स्थायी क्रांति के सिद्धांतों का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा दिया गया, तो किस राजनेता द्वारा दिया गया? माओ द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित को उनके कालानुक्रमिक अनुक्रम से में व्यवस्थित करें, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा सी, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड, सेकंड।
जो अभी पढ़े हम, नेहरू समिति रिपोर्ट सबसे पहले, फिर हुआ हमारा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा, फिर क्या हुआ हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, और लास्ट में क्या हुआ हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची में किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा डी, अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 371C, अरुणाचल प्रदेश। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस सम्मेलन द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर को 26 जनवरी 1945 में अपनाया गया? तो उसका जो सही आंसर है वो हमारा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है? तो उसका जो सही आंसर है वो है 12 माह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स समझौते द्वारा निम्नलिखित में से किस एजेंसी की स्थापना की गई? तो उसका जो सही आंसर है वो है हमारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 57, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी गरीबी कम करने और दुनिया भर में जीवन स्तर की सुधार पर केंद्रित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ए, विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्शल योजना का प्राथमिक उद्देश्य था? तो क्या था इसका उद्देश्य? डी, हमारा द्वितीय विश्व युद्ध की बर्बादी से यूरोप का पुनर्निर्माण करना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 59th, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सोवियत संघ के रोकथाम की अमेरिका नीति से संबंधित था? तो उसका जो सही आंसर है वो हमारा ट्रूमैन सिद्धांत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध किस वर्ष स्थापित किए? तो उसका जो सही आंसर है वो हमारा बी, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति संतुलन की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन नहीं है? तो कौन सा साधन नहीं है? उदारीकरण की नीति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 62, निम्नलिखित में से कौन सा जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? समान न्याय का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में आमंड ने निम्नलिखित में से किस राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया? तो किसे सम्मिलित नहीं किया? हमारा डी, साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 64th, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लेनिन द्वारा नहीं लिखी गई? तो कौन सी नहीं लिखी गई है? हमारी बी, फिलोसॉफी ऑफ मार्क्सिज्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित बजट प्रारूपों में कौन सा बजट के प्रबंधन दृष्टिकोण का उदाहरण नहीं है? तो उसका जो सही आंसर है वो है लाइन आइटम बजटन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विचार किस विचारक का है कि युद्ध हितकर है क्योंकि इससे देश प्रेम और राज्य भक्ति की भावना की पुष्टि होती है? तो उसका जो सही आंसर है वो है हेगेल ने। हेगेल का विचार था कि युद्ध हितकर है क्योंकि इससे देश प्रेम और राज्य भक्ति की भावना की पुष्टि होती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्रुटि युक्त युग्म का पता लगाइए। तो कौन सा इसमें त्रुटि युक्त युग्म है? तो चलिए देखते हैं। इसमें होगा हमारा फर्स्ट, जीन ब्लाडेल, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस विचारक को अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है हमें? ये मॉन्टेस्क्यू को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपद्रव एवं प्रदर्शन प्राय उदाहरण है? तो किसके उदाहरण है? अप्रतिमानित हित समूह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बारिंद्र कुमार घोष और ढाका षड्यंत्र अभियोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71वां, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो उसका जो सही आंसर है वो है जयप्रकाश नारायण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 72वां, अनुच्छेद 19 में निहित मौलिक स्वतंत्रताएं किस आपातकालीन स्थिति के कारण स्थगित की जाती हैं? तो उसका जो सही आंसर है वो है युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय प्रधानमंत्री की अपनी कैबिनेट की संरचना के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सेकंड
भी उसको अपने स्वविवेक द्वारा ऐसे लोगों का चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है जो उसके मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के रूप में सेवा करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसद के सदन की कुल संख्या के 2/3 बहुमत के द्वारा प्रस्ताव के पारित किए जाने का नियम निम्न दशा में लागू किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, भारत के राष्ट्र पर महाभियोग चलाना। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 75वां। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये है हमारा मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? हमारा है बी, राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत की संविधान की 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सी, जैव सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में होता है? तो उसका जो सही आंसर है वो है बी, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन प्रक्रिया का तात्पर्य उस शक्ति से है। तो किस शक्ति से है? सी, वह विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती बीलमती चौहान और श्रीमती हंसा धनाई उत्तराखंड राज्य आंदोलन की शहीद थी, उनके शहादत का स्थान इंगित करें। तो कौन सा था? मसूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की विशेषता नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बी, शक्ति एक पक्षीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लौकिक संप्रभुता का समर्थक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? हमारा जॉन ऑस्टिन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, मनुस्मृति के कितने अध्याय हैं? तो उसका जो सही आंसर है वो है 12। तो मनुस्मृति के 12 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी? बी.आर. अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। तो कौन करता है? ये है हमारा मुख्यमंत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86। भारत में जनहित याचिका व्यवस्था की शुरुआत हुई तो कब हुई है? न्यायिक पहल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की? W.C. बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला था। तो कौन सा था? उत्तरकाशी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? सी, दोहरी नागरिकता। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट एंड इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे? रजनी कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मंत्री परिषद अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी है। तो किसके लिए? विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज प्रणाली आधारित है तो किसके ऊपर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 95। कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सी, ऑस्टिन ने प्रतिपादित किया। तो कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत ऑस्टिन ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक समाजीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा सही है? यह एक निरंतर प्रक्रिया है। तो राजनीतिक समाजीकरण के संबंध में एक कौन सा सही है? यह एक निरंतर प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया है? तो किसने किया है? J.S. मिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है? तो किसने कहा था? ये सीले ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में कितने सांसद लोकसभा के लिए निर्वाचित होते हैं? तो होते हैं 5। तो इसका पहला सही आंसर है। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है
देखते हैं, कौटिल्य द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? तो सप्तांक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौटिल्य द्वारा राज्य के सप्तांक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था।